हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कंप्यूटर से संबंधित विभिन्न जो फुल फॉर्म्स आते हैं, एब्रीविएशंस आते हैं। ये सभी फुल फॉर्म्स चाहे आप किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या स्कूल लेवल पे हो, ये फुल फॉर्म्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। पहला है एडी। एडी का मतलब होता है दोस्तों एनालॉग टू डिजिटल, एनालॉग टू डिजिटल। दूसरा होता है अपने पास ALU। ALU का मतलब होता है दोस्त अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। कहीं कहीं इसका लिखा रहता है अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट, तो वो भी बात सेम ही है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला है अपने पास ASCII। ASCII का मतलब होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इसके बाद हमारे पास अगला है ASR। ASR मीन्स इसका फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटिक सेंड एंड रिसीव, ऑटोमेटिक सेंड एंड रिसीव। इसके बाद अपने पास है ATM। ATM का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ठीक है। इसके बाद हमारे पास आगे है BCD। BCD का फुल फॉर्म होता है बाइनरी कोडेड डेसिमल, बाइनरी कोडेड डेसिमल। इसके बाद हमारे पास है BIOS। BIOS का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट में हमारे पास है BIS। BIS मीन्स होता है बिजनेस इंफॉर्मेशन सिस्टम, बिजनेस इंफॉर्मेशन सिस्टम। अगला है हमारे पास BPS। BPS का मतलब होता है बीट्स पर सेकेंड, बीट्स पर सेकेंड। अगला है हमारे पास CAD। इसका हो जाएगा कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। अगला है हमारे पास CAM। CAM का हो जाएगा कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। अगला है अपने पास केस का हो जाएगा कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। अगला है अपने पास CD का हो जाएगा कॉम्पैक्ट डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क। ठीक है, आगे देख लेते हैं। आगे अपने पास CD-ROM। तो अब आपको पता होगा CD का मतलब तो होता है कॉम्पैक्ट डिस्क और इसके आगे ROM यानी कि रीड ओनली मेमोरी। तो ये दो चीज़ से मिलकर बना हुआ है CD और ROM। तो CD-ROM में क्या हो जाएगा कॉम्पैक्ट डिस्क, रीड ओनली मेमोरी। अगला है अपने पास COBOL। COBOL का हो जाएगा कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। अगला है अपने पास CPS, कैरेक्टर्स पर सेकेंड। अगला है अपने पास CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला है अपने पास CROM। तो CROM भी देखिए कैसे बना हुआ है, C से बना है और ROM से बना है। तो ROM का तो आपको पता है रीड ओनली मेमोरी, और C से हो जाएगा कंट्रोल यानी कि कंट्रोल रीड ओनली मेमोरी। अगला है अपने पास CRT का मतलब होता है कैथोड रे ट्यूब, कैथोड रे ट्यूब। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं क्या अपने पास। आगे अपने पास DBMS का मतलब होता है दोस्त डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अगला है DOS का मतलब होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला है DPI, डॉट्स पर इंचेज। जो प्रिंटर होता है, जो प्रिंटर से जो छपाई होता है, प्रिंटिंग किया जाता है, उसमें DPI का काफ़ी ज़्यादा महत्व होता है। अब अगला है DTP मीन्स डेस्कटॉप पब्लिशिंग, डेस्कटॉप पब्लिशिंग। DVD का मतलब हो गया डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। कहीं कहीं आपको इसके लिए वीडियो भी लिखा मिल जाएगा, डिजिटल वीडियो डिस्क। तो आप दोनों याद कर सकते हैं, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क या डिजिटल वीडियो डिस्क। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है अपने पास EEPROM। अब EE से क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो
यहाँ जो डबल ई है, एक से हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिकली और दूसरा से हो जाएगा इरेजेबल। पी से प्रोग्रामेबल, आर से फिर उसके बाद तो आपको पता ही है रीड ओनली मेमोरी। तो उसी से जुड़ा हुआ एक और है अपने पास EEPROM। इसका मतलब हो जाएगा सिर्फ यहाँ से इलेक्ट्रॉनिकली हट जाएगा और बाकी सेम का सेम रह जाएगा। तो क्या हो जाएगा, इरेजेबल, प्रोग्रामेबल, रीड ओनली मेमोरी। अगला है FM का मतलब हो जाएगा फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। अगला है फोर्ट्रान दो चीज़ से मिलकर बना है, FOR और TRAN। फोर से हो जाएगा फार्मूला और ट्रांस हो जाएगा ट्रांसलेशन, फार्मूला ट्रांसलेशन। अगला अपने पास FTP का मतलब हो जाएगा फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बहुत सारे एग्ज़ाम में FTP के से संबंधित सवाल पूछा गया है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। अब अगला है अपने पास GB का मतलब होता है गीगाबाइट, GB का मतलब गीगाबाइट। और यहीं पे अगर TB दे दे तो TB तो टेराबाइट, PB दे दे तो पेराबाइट, KB दे दे तो किलोबाइट। इसी तरह से होता है। अगला है अपने पास गीगो का मतलब होता है गार्बेज इन गार्बेज आउट। अगला है अपने पास GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बहुत बार एग्ज़ाम ये सवाल आ जाता है। अगला है अपने पास HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगला है HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये भी इम्पोर्टेंट मान लीजिए आप। HZ मतलब होता है हर्ट्ज। ये जो हर्ट्ज होता है वो फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है, फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है, तो ध्यान दीजिएगा इसको। चलिए अब आगे देखते हैं। IO मीन्स इनपुट आउटपुट, IO मीन्स इनपुट आउटपुट। IP का मतलब हो जाएगा इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है अपने पास ISO इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। कोई किसी प्रोडक्ट पर आप देखेंगे तो प्रोडक्ट के पीछे एक ISO होता है। वो तो क्या करता है, किसी भी प्रोडक्ट की स्टैंडर्ड के बारे में सर्टिफिकेशन एक तरह से है। अगला है ISP का मतलब हो जाएगा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, यानी कि जो इंटरनेट का सर्विस जो प्रोवाइड कराते हैं उन्हें ISP कहते हैं। अगला हमने देख लिया है KB मीन्स किलोबाइट, लैन मीन्स लोकल एरिया नेटवर्क, LCD मीन्स लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। अगला है मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। एक होता है वैन का मतलब क्या होता है, आप कमेंट करके बताइएगा कमेंट बॉक्स में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है अपने पास MB मीन्स मेगाबाइट। और इसके बाद है MICR का होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। अगला है अपने पास NS मीन्स नैनो सेकेंड। फिर है इसके बाद OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, सॉरी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है अपने पास OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर। दोस्तों जो हम लोग एग्ज़ाम में जो OMR शीट भरते हैं, ब्लू या ब्लैक पेन से हम लोग जो डार्क सर्कल्स करते हैं उसको रीड करने के लिए OMR का ही इस्तेमाल किया जाता है। अगला है अपने पास OS तो काफ़ी आसान है, ऑपरेटिंग सिस्टम। चलिए आगे देख लेते हैं। इसके बाद है हमारे पास P2P का मतलब हो जाएगा पीयर टू पीयर, P2P मतलब पीयर टू पीयर। अगला है अपने पास PAN, पर्सनल एरिया नेटवर्क। अगला है PC, पर्सनल कंप्यूटर। PCB का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। अगला है अपने पास PDF, जो PDF फाइल होती है ना अपने पास फाइल वगैरह में, उसका पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। अगला है अपने पास पिन
पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। नेक्स्ट है ट्रिपल पी। ट्रिपल पी का क्या हो जाएगा? पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। अगला हमने देखना है कि पी रोम। तो पी रोम तो हम आसानी से बता सकते हैं। रोम का हमको पता है रीड ओनली मेमोरी, और पी मतलब प्रोग्रामेबल, यानी कि प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी हो जाएगा पी रोम का। चलिए तो आगे देख लेते हैं हम। रैम। रैम तो काफ़ी आसान है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम रीड ओनली मेमोरी। यूआरएल यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जो हम लोग किसी ब्राउज़र में ऊपर में जो अपना वेब एड्रेस डालते हैं जहाँ पे, उसी को यूआरएल कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब आगे देख लेते हैं। यूएसबी यूनिवर्सल सीरियल बस। यूनिवर्सल सीरियल बस। नेक्स्ट है अपने पास VDU विजुअल डिस्प्ले यूनिट। विजुअल डिस्प्ले यूनिट। अगला अपने पास VGA वीडियो ग्राफिक्स अरे, जो केबल हम लोग आज के डेट में CPU से अपने मॉनिटर वगैरह में, CRT मॉनिटर वगैरह में कनेक्ट करते थे पहले, वो क्या था? वो VGA केबल हुआ करता था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है वैन। मैंने ये बता दिया पहले ही आपको, वाइड एरिया नेटवर्क। वैन का मतलब हो जाएगा वाइड एरिया नेटवर्क। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है वाईफाई। वाईफाई का हो जाएगा वायरलेस फिडिलिटी। जब से वाईफाई का प्रचलन बढ़ा है दोस्तों, तब से ये वाईफाई का जो फुल फॉर्म है काफ़ी बार पूछा जाता है। इसका मतलब हो जाएगा वायरलेस फिडिलिटी। ठीक है, अगला है WWW। इसको कहते हैं वर्ल्ड वाइड वेब। कोई भी अगर वेबसाइट हम लिखते हैं तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? www.google.com। तो ये क्या है? यही हमारा वर्ल्ड वाइड वेब है। इसी को डाला जाता है कहाँ पे? इसी चीज़ को हम डालते हैं, इसी को कहा जाता है URL। इसी को क्या कहते हैं? URL। URL कहने का मतलब हो गया कि जब हम ये वेबसाइट, जब ये google.com डालेंगे तो ये एक यूनिफॉर्म ये एड्रेस है, ये यूनिफॉर्म एड्रेस है। हमको कहाँ पे ले जाएगा? ये गूगल की वेबसाइट पे ही ले जाएगा, इसलिए इसका नाम होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। XML। XML का मतलब हो जाएगा एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हम क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में? फिर अप्रॉक्स 50 के आसपास एब्रीविएशन जो होंगे उसको फिर से देखेंगे। आप लोग इसको रिवाइज कर लीजिएगा। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।